विचार, आचरण और कर्म, ये तीन ऐसे शब्द हैं, अगर इन तीनों को आप तालमेल बैठा करके अपने किसी भी लक्ष्य की तरफ निकल पड़े, अगर तीनों में आपने समानुपाती तारतम्य बैठाया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि जो आप विचारों में सोचते हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपके जो भी विचार हैं और उन विचारों के साथ साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके जो कर्म हैं और आपका आचरण, ये तीनों मिलके आपको लक्ष्य को सुगमता से उपलब्ध करा देते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को उल्टा कर देते हैं, कहने का मतलब आप चाहते तो हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आपका आसानी से पास हो जाए, निकल जाए, लेकिन मन ही मन आप एक डर भी बैठाए हुए हैं कि 5 लाख बच्चे बैठेंगे, 5 लाख में हम कहाँ हो सकते हैं, हमारा कहाँ अस्तित्व रहेगा, हमारा अभी जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस सेट का जो तैयारी हो रही है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, आपके विचार तो हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, लेकिन आपका जो आचरण हो रहा है, अंतर्मन की प्रतिक्रिया जो है आपकी, वो निगेटिव हो रही है। और जब अंतर्मन की प्रतिक्रिया निगेटिव हो जाएगी तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी स्वतः ही कम हो जाएगी, और कर्म की इंटेंसिटी कम हुई नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बिल्कुल कोई दो राह ही नहीं है। तो जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जिस तरफ निकलना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने विचारों को, अपने आचरण को और अपने कर्म को, तीनों के एक साथ साध के चलिए, और फिर देखिए कि कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है। इन तीनों पे बीच में संतुलन ही आपकी सफलता का राज है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, लेकिन एक अंदर डर बना के चल रहे हैं, एक डर का माहौल है अंदर जिसको आप लगातार जीते जा रहे हैं कि 15 लाख बच्चे बैठेंगे, 50 लाख बच्चे बैठेंगे, इसमें पता नहीं मेरा कहाँ होगा, मैं किस गिनती में आऊँगा कि भी नहीं आऊँगा। देखिए, कोई भी कंपटीशन नंबर में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज उस कंपटीशन में उतने लोग होते ही नहीं है जितने आपको दिखते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में 5 लाख व्यक्ति, स्टूडेंट, छात्र बैठ रहे हैं, तो उन 5 लाख में महज 50,000 ही ऐसे होंगे जो इस उद्देश्य से आए होंगे कि हाँ, कुछ बहुत हमने पढ़ा लिखा है और हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रहेगी, हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है उन केवल 50,000 के बीच में ही है ना, तो हमें उन 50,000 के बीच में ही अपने को सिद्ध करना है। बाकी जो भीड़ आपको दिख रही है वो भीड़ स्वतः ही पीछे छूट जानी है। तो कभी भी किसी एग्ज़ाम को लेकर के, उसकी संख्या को लेकर के कंफ्यूज मत रहिए, और अपने आचरण को अपने विचारों के अनुरूप रखेंगे, तभी आपके कर्म में तारतम्यता आएगी, आप लगातार उसको कर पाएंगे बिना किसी दबाव में आए हुए। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ साध के कुछ दिन काम करके देखिए और उसके रिजल्ट आपको खुद मिलेंगे, और फिर आप मुझे बताइए कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ कि आपको नहीं हुआ। अभी तो ये हम लोगों ने आपके कैरियर से संबंधित, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चर्चा की है। इन तीनों शब्दों को, आचरण, विचार, कर्म, आप जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, और आगे कैसे कैसे इनका हम अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, आने वाले वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।